हेलो बच्चों, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 और पहला क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस है, इसको ध्यान समझना है। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे 1 और 2 इस वीडियो में होगा, 3rd और 4th सेकंड वीडियो में डालेंगे। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान से समझिए और बिल्कुल इजी रहेगा आपको चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड बाय। आपने इसके इंट्रोडक्शन वीडियो देखी दी होगी बच्चों, उसमें इसके बारे में पूरा बता रखा है, बाकी यहां पर क्लियर होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड बाय। कंडीशन दे रखी है, ये बताना है कि इस कंडीशन में कौन कौन सी सीरीज एपी बन रही है, कौन सी नहीं बन रही। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पहला पार्ट, एक्सरसाइज पता ही है आपको 5.1 एपी। पहला पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये बताना है कंडीशन एपी है या नहीं है। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, जो टैक्सी का फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद। When the fare is 15 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का फेयर कितना है 15 रुपीज, और उसके बाद पर किलोमीटर 8 रुपीज है। क्या मतलब हुआ, देखो टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना रुपीज है, ₹15। अब आफ्टर ईच किलोमीटर टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर का अगर निकालना हो तो कितना होगा बच्चों, पहले किलोमीटर का तो आएगा 15 और दूसरे किलोमीटर का 8 रुपए, यानी 23 रुपीज होगा, क्योंकि 15 पहले का और 8 दूसरे का। टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर के बाद चेक करना है, तो 23 2 किलोमीटर का हो ही गया था और 8 रुपये और जुड़ गया, यानी कितना हुआ 31 रुपीज। तो इस तरह चलता रहेगा। तो अगर इसकी सीरीज बनाई जाए तो क्या आएगा, 15, 23, 31, ये सीरीज चल रही है। हमने बताना है ये आप टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, यानी पहले किलोमीटर के बाद 15 रुपीज, 2 किलोमीटर जाते हैं तो 23 रुपीज हो गए टोटल, 3 किलोमीटर जाते हैं 31 रुपीज। तो ये जो सीरीज बन रही है एपी में है या नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो एपी चेक करने का तरीका क्या है, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। एपी की क्या पहचान है, अगर इक्वल गैप से कोई सीरीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो एपी है, नहीं तो नहीं है। तो क्या है, डिफरेंस निकालते हैं। पहला डिफरेंस निकालेंगे D1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है ना, 3 टर्म बहुत है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, 23 माइनस 15 कितना आएगा बच्चों 8। और D2 निकालते हैं, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, यानी 31 माइनस 23, यानी ये भी कितना आया 8। तो आप देख रहे हो D1 इक्वल टू D2 आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है 8 के इक्वल आ रहा है। दोनों दो चेक करने हैं, दोनों गैप इक्वल आ रहे हैं, यानी 8 से इंक्रीज हो रही है। तो देयरफॉर यस दिस इज एन एपी। ये किस में होगी, एपी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दोबारा आपको रिपीट कर देते हैं जिससे आपको जो डाउट हो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ऊपर दिया है कौन कौन से सिचुएशन में डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व इन मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाय। तो पहला पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद। व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। टैक्सी फेयर 1 किलोमीटर का 15, आफ्टर 2 किलोमीटर कितना हो गया 15, पहले का 8 हो गया, उसके बाद 8 पहले के लिए 15 बाकी 8 तो 23 होगा, 2 किलोमीटर आप दूर जाओगे तो। फिर 1 किलोमीटर और अगर जाते हो 3 किलोमीटर का कितना हुआ 23, 2 किलोमीटर का 8 होगा 31। तो सीरीज बनी 15, 1 किलोमीटर के बाद, 2 किलोमीटर के बाद फेयर बनता है 23 और 3 किलोमीटर के बाद बनता है 31। इस तरह सीरीज चलेगी। 3 टर्म्स बहुत है, सफिशियंट है। पता करना है कि एपी में है या नहीं है। तो D1 माइनस करके थर्ड में, सेकंड में थर्ड फर्स्ट टर्म 8, D2 थर्ड में सेकंड टर्म माइनस करके 8 इक्वल आएगा तो एपी है, नहीं तो नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखिए नोट कर लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का
सेकेंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्या कह रहा है बच्चों, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, किसी सिलेंडर में कितना अमाउंट एयर का प्रेजेंट होगा, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक बार में जो पंप है 1/4 एयर को रिमेनिंग का बाहर खींच देता है, जितनी एयर उसके अंदर है सिलेंडर में, जो वैक्यूम पंप है 1/4 उसकी बाहर निकाल देता है। तो बताना अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, जो एयर प्रेजेंट रहेगी बाकी वो एपी में होगी या नहीं होगी, समझाने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, देखिए समझ के थोड़ा डाल दीजिए। लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर कितना मान लिया हमने, x मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब में वॉल्यूम होता है ना। अब शुरू में x मीटर क्यूब थी, अब कह रहा अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, कितना अमाउंट जो रह जाएगा कब, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो आफ्टर फर्स्ट पंप रिमेनिंग एयर कितनी होगी, इसमें से कितनी कम होगी, इसका 1/4 यानी 1/4 इंटू एक्स, एल्सियम दिया 1 मतलब 4 सॉरी 4x माइनस एक्स, कितनी रह जाएगी 3x अपॉन 4। शुरू में x थी, फर्स्ट पंप किया हमने तो 1/4 बाहर आ गया, यानी x में से x 1/4 x बाहर आ गया, तो एल्सियम 4x माइनस एक्स 3x अपॉन 4, कितने मीटर क्यूब रह जाएंगे। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट पंप। और आफ्टर सेकंड पंप रिमेनिंग एयर, अब 3x अपॉन 4 में से फिर माइनस होगी कितना, 3x अपॉन 4 का 1/4, क्योंकि जितनी रहेगी उसका 1/4, इसमें से कम होगा कितना, इसका 1/4, यानी कि कहने का मतलब 3x अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 16। तो एल्सियम कितना आएगा बच्चों इसका, 16 4 4 जा 4 3 जा 12x, 3x कितना बचा बच्चों 9x अपॉन 16। तो क्या बन गई सीरीज, पहले x थी, फिर कितनी आई 3x अपॉन 4, फिर कितनी आई 9x अपॉन 16। तो ये बताना है ये एपी में है या नहीं है, तो फिर वही निकालेंगे D1, इसमें से इसको माइनस करो, कितना है बच्चों एल्सियम 4, 3x माइनस 4x माइनस की x अपॉन 4 आया D1। अगर यहीं पे D2 निकालें हम, इस सेकंड थर्ड में सेकंड टर्म माइनस करेंगे 9x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन 4, एल्सियम कितना आएगा 16, 9x माइनस 4 4 जा 4 3 जा 12x माइनस 3x अपॉन 16। ये तो सेम नहीं आ रहा बच्चों, तो इसका मतलब D1 नॉट इक्वल टू, तो इसका आंसर क्या आएगा 9, यानी ये एपी में नहीं बन रही, क्योंकि इसका D1 D2 अलग अलग आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट कर लीजिए। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, बहुत ध्यान समझिए। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। पहले पार्ट कितना है बिल्कुल सेम है, क्या बताना है कि एपी में है या नहीं है। थर्ड पार्ट है ये फर्स्ट क्वेश्चन का। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, जो कॉस्ट है कुआं खोदने की, मतलब डिगिंग अ वेल, वेल को डिग करने की, आफ्टर एवरी मीटर, हर मीटर का पहला मीटर खोदा फिर दूसरा एक और मीटर, तो व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट, एक मीटर शुरू में खोदने की तो 150 है, और उसके नीचे और खोदेंगे क्योंकि और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो जैसे सेकंड मीटर खोदेंगे तो 50 रुपीज बढ़ जाएगी, यानी सेकंड मीटर की कॉस्ट कितनी होगी 200 रुपीज। फिर थर्ड मीटर नीचे और गहराई में खोदेंगे तो और ज्यादा हार्ड में वर्क करना पड़ेगा, तो 50 और, यानी कि फिर 250 रुपये, पहले के 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300 पर किलोमीटर के 50 रुपीज बढ़ रहे हैं। तो ये सीरीज जो एपी में है ये नहीं बतानी है। क्या कह रहा है देखो दोबारा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल ये बतानी है आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, 150 रुपीज फर्स्ट मीटर गया,
तो फोर्थ पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर, सॉरी कितनी है बच्चों, रुपीज 150। कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकंड मीटर, तो कितनी आएगी, रुपीज 150 प्लस रुपीज 50, कितना हो गया, रुपीज 200। अब कॉस्ट ऑफ डिगिंग ये 2 मीटर कह दो, अब ये कितनी है, थर्ड मीटर की, तो रुपीज 3 मीटर की, मतलब रुपीज 200 प्लस 50, यानी कि रुपीज कितना हो गया, 250। तो इस तरह चलता रहेगा। तो कितना है, 150, 200, 250। तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करने के लिए, D1 200 माइनस 150 कितना आएगा बच्चों, 50। D2 कितना आएगा, 250 माइनस 200, 200 कितना बचेगा बच्चों, 50। तो आप देख रहे हो D1 इक्वल टू D2, तो क्या हुआ ये, यस। दोबारा एक बार क्लियर कर दूं आपको बात, क्या कह रहा है, ध्यान समझे, बुक सामने रख के। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, जो कॉस्ट है ये बतानी है, कॉस्ट जो है एपी में है या नहीं है, वेल को डिग करने की। आफ्टर एवरी मीटर, हर मीटर के बाद 150 रुपीज पहले मीटर की कॉस्ट है, और उसके बाद 50 का बढ़ेगी। तो फर्स्ट किलोमीटर के 150 रुपीज लेगा, 2 मीटर लेंगे तो 2 मीटर खोदेंगे तो क्या होगा, सेकेंड मीटर के कितनी होगी, आफ्टर 200 रुपीज। इसको सेकेंड मीटर कहो, क्योंकि आफ्टर ये वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, तो पहले मीटर के तो उसे 150 दिए, इसको देखिए सेकंड मीटर के, दूसरे मीटर के 200 रुपये पर मीटर, थर्ड के, तीसरे खाली तीसरे का ही है। तो आफ्टर ये, तो अब ये बतानी है कि ये एपी में है या नहीं है, तो 150, 200, 250 से चलेगा। तो इसको माइनस करके 50 आया, इसको माइनस करके 50 आया, इक्वल आया, तो इसको हम क्या कहेंगे, यस, यानी ये जो है एपी में है। ठीक है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum। तो ये बताना है ये एपी में है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल कितना अमाउंट होगा, जबकि हमने कितना डिपॉजिट करा है, 10,000, यानी प्रिंसिपल कितना है, 10,000 फीस, और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 8% कंपाउंड, रेट कितना है, 8%। तो अगर पर ईयर का निकालें हम फर्स्ट ईयर के लिए, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, P इंटू आर इंटू टी, क्योंकि 1 ईयर का सिंपल और कंपाउंड सेम रहता है, अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है, 10,000, रेट 8, 1 ईयर का निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट कितना आएगा, तो कितना आया, 800। तो अमाउंट कितना हो जाएगा टोटल, 10,000 वो थे हमारे, प्लस 800 क्या मिला, इंटरेस्ट, 10,800 रुपये। शुरू में 10,000 थे, एक साल बाद कितने हो गए, 10,800। अब फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल कितना है बच्चों, की बात जो पिछले साल का अमाउंट आया, अगले साल के लिए क्या काम करेगा, इंटरेस्ट का, रेट 8 इंटू टाइम 1 अपॉन 100, 8 8 जा 64। तो अमाउंट कितना आएगा बच्चों, 10,800 प्लस 4, 6 का 6, तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं आगे चलने से पहले। 10,000 डिपॉजिट किए थे, रेट था 8%, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल 10,000, रेट 8 टाइम 1 अपॉन 100, 800। अमाउंट कितना है बच्चों, प्लस करके 10,000 हमारी मनी थी, 800 प्लस आया, प्लस 10,800। उसके बाद सेकंड ईयर के लिए
ये जो है प्रिंसिपल का काम करेगा। रेट 8 टाइम 1/100 864, अमाउंट कितना है इतना। तो पहला था 10,000, उसके बाद कितना हो गया 10,800, उसके बाद कितना हो गया 11,000। तो ये बताना है एपी में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले D1 सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करके, यानी 10,800 में से क्या माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा 800। D2 थर्ड में सेकंड टर्म 16 माइनस 8 8। तो अलग अलग आ रहा है बच्चों। तो D1 नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या है, नो, एपी में नहीं है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। Write first four terms of AP when the first term A and common difference D are as given below। क्या निकालनी है, फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है AP की। क्या गिवन है इसमें, A की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू कितनी है 10। तो आप फर्स्ट फोर टर्म बताई थी AP की, क्या होती थी बच्चों, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। इंट्रोडक्शन बताई थी जब, तो AP का फॉर्मूला बताया था A प्लस D, A प्लस 2D। अब चार टर्म बता दिया, तो 1 2 3 और 4, A और D की वैल्यू पुट कर दो। 10 प्लस D की वैल्यू 10, 2 इंटू 10 आ जाएगा यहाँ, 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 आया, 10 प्लस 10, 2 10 जा 20 और 10, 3 10 जा 30 और 10। तो 4 टर्म आ गई थी, जिसकी फर्स्ट टर्म में दी हुई DV और 4 टर्म्स है। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। A कितना बच्चों उसमें -2, D कितना है 0। फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। -2 0, -2 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू A और D की वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। -2 0 हो गया, -2 ही आएगा, 0 होगा, क्या बचेगा -2, ये भी 0, माइनस के 2, -2 -2 -2 -2, 4 टर्म्स आ गए। क्लियर बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर करते हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। A कितना गिवन है 4, D कितना गिवन है -3। तो फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। A की वैल्यू 4, D की वैल्यू -3 आएगा, -3 प्लस 3 इंटू -3। तो 4 का 4, 4 -3 1, 4 प्लस माइनस माइनस 3 2 6, 4 9, 4 1 -2 और ये माइनस के 5। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 4 टर्म में वैल्यू पुट करनी है। की कैलकुलेशन आपको आती होगी 10th में हो बच्चों। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ए दिया हुआ है -1, डी दिया हुआ है 1/2। तो फर्स्ट फोर टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D। फिर वही ए और डी की वैल्यू पुट करनी है। -1 डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, इसके ऊपर मान लो बच्चों एलसीएम 2 आएगा, 2 1 जा 2, -1 और +1 क्या होगा 0, ये आएगा -1 प्लस 3 1 जा, इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, -1 ये -2 प्लस 1 माइनस के 1/2 0, इसका एलसीएम 2 आएगा, -2 प्लस 3
-1/2 0, कितना बचेगा बच्चों 1/4 टर्म्स आ गई। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट यानी 5th पार्ट। ए कितना बच्चों, डी कितना है बच्चों माइनस की 0.25। फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए की वैल्यू रखो बच्चों माइनस के 1.25, माइनस के 1.25, डी की वैल्यू कितनी है -0.25, माइनस के 1.25, 0.25 कैसी थी बच्चों माइनस की थी। फिर ए की वैल्यू -1.25 प्लस 3 इंटू -1.25 -1.25 0.25 माइनस के 1.50 माइनस के 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.50 आएगा 1.25 माइनस प्लस 0.75 कितना आ जाएगा बच्चों देखो -1.25 1.50 दोनों माइनस के ऐड हो गए 1.75 और दोनों ऐड हो गए माइनस के 2.0 या 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें एपी की 4 टर्म्स मिली। तो इसी तरह से हम बच्चों आपको आगे भी क्वेश्चन करवाते रहेंगे और रेगुलर हमारे कॉन्टेक्ट में रहिए। चैनल अगर आपको पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। आपके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाएंगे आगे आगे और आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू वेरी मच।